आज हम बात करेंगे भारती एयरटेल के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले ही एयरटेल के लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि उनके सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ गए हैं और एयरटेल ने 6.3 लाख सब्सक्राइबर जोड़े हैं। पिछले जितने भी क्वार्टर्स की एयरटेल ने अपने जो रिजल्ट्स दिए थे उसमें वो सब्सक्राइबर खोते जा रहे थे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे कुछ हम देखेंगे कि क्यों एयरटेल के जो है इस क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के बाद उसके शेयर्स में काफ़ी ज़्यादा हमें इजाफा देखने को मिला है, काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, कुछ पॉइंट्स पे हम समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट्स देखते हैं वायरलेस डाटा कंजप्शन। ये जो वायरलेस डाटा कंजप्शन है ये एयरटेल का दोस्तों 645 करोड़ जीबी है और ये ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है इसकी ये 74.2% की है। वहीं जियो की अगर हम देखें तो ये 1284 करोड़ जीबी है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है इसकी अगर हम देखें तो ये 30.3% की है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र अगर हम देखें तो एयरटेल की 154 रुपये है पर महीने की और 25% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है इसमें। और जियो की जो अगर हम एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखें तो वो 130 है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों गिरावट दिख रही है हमें, और वो गिरावट जो है -1.9% की है। और ये दोस्तों कहीं बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि इसमें एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जियो का इसीलिए गिरा है क्योंकि उन्होंने अभी हाल फिलहाल में जो अदर जियो टू अदर नेटवर्क पर कॉल करने के लिए पैसा इन्होंने चार्जेस लेने शुरू कर दिए और इस जो फ्री देना जियो ने अब बंद कर दिया है, तो धीरे धीरे उसके जो है यूज़र्स हैं वो कम हो रहे हैं, वो शिफ्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं एयरटेल पे या फिर वोडाफोन पे। दोस्तों आगे देखते हैं कौन सा पॉइंट है आगे, पर यूज़र एवरेज डाटा कंजप्शन मंथ। तो एयरटेल का अगर पर यूज़र जो है हम डाटा कंजप्शन देखें हर महीने का तो एक एवरेज निकल के आता है 149 माफ़ कर लीजिएगा दोस्तों 14.97 GB। मतलब एक एवरेज जो है पर यूज़र पर मंथ जो है 14.97 GB का कम से कम डाटा ज़रूर यूज कर रहा है। और इसमें जो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर देखें तो वो है 35.5% की। वहीं जियो की अगर हम देखें तो वो 11.3 GB की है। ये मतलब एक एवरेज यूज़र जो है वो एवरेज डाटा कंजप्शन जो है उसका हर महीने का 11.3 GB निकल के आ रहा है और इसकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो अगर हम वो देखें तो वो 3.7% की है। और ये दोस्तों अगर एक बहुत ही मतलब यहाँ देखने वाली बात है कि ये सब एयरटेल का बढ़ रहा है, पर एयरटेल ने आज तक कभी भी किसी तरह का फ्री को प्रमोट नहीं किया है कभी भी। वो जब जितना भी अब तक चलाते आ रहा है अपना, उसने पेड सर्विसेज ही दिए हैं। और अब हम देखते हैं दोस्तों वॉइस ऑन नेटवर्क। वॉइस ऑन नेटवर्क की बात करें तो वॉइस ऑन नेटवर्क दोस्तों हम देखते हैं एयरटेल की अगर हम देखें तो 821 करोड़ मिनट है और वो ईयर ऑन ईयर अगर ग्रोथ देखें इसमें दोस्तों तो ये 12.5% की ग्रोथ है। और जियो की 771 करोड़ मिनट है और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है यहाँ भी दोस्तों जियो की डिक्रीज़ हुई है और डिक्रीज़ होकर -6.3% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखा रही है। और इसका सीधा जो है जियो के ऊपर इसीलिए असर पड़ा है क्योंकि जियो ने जो जियो टू अदर्स कॉलिंग में चार्ज लगा दिया है, उसका असर पड़ा है नेटवर्क पर इस जियो के। और हर महीना जो है ये जो वॉइस ऑन नेटवर्क है इसी वजह से जियो का वो कम होता जा रहा है। दोस्तों अगर हम भारती एयरटेल के शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो एयरटेल की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें 59% की एक स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डिंग दिखती है हमें प्रमोटर्स की, जिसकी वजह से आप मान सकते हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन है। और क्योंकि दोस्तों टेलीकॉम सेक्टर ऑप्शन नहीं है और जियो में अगर आपको निवेश करना है तो आपको रिलायंस के शेयर में निवेश करना होगा, जहां आपको मिलेगा एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस। और डाइवर्सिफाइड बिजनेस में निवेश करने के लिए आपको उसके पूरे बिजनेस को अच्छे से एनालाइज करना होगा। तो दोस्तों ये थी एयरटेल की पूरी कहानी अब तक की, क्यों उसके शेयर में इतने ज़्यादा उछाल आ रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये एनालिसिस? वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।